और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सागर की बीना विधानसभा की जो सीट है वो लगातार सुर्खियों में है पिछले 2 सालों से। वजह क्या है? निर्मला सप्रे जो कि कांग्रेस की पार्टी के तरफ से टिकट लेती है, चुनाव जीतती है और उसके बाद पाला बदल लेती है। पूरा मामला कोर्ट जाता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार केस दायर करते हैं। अब कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर, अन्य लोगों के नाम पर, और पूछा है कि आपने 90 दिनों के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं की है। इधर निर्मला सप्रे कहती है अपना पक्ष रखते हुए कि जनता को यह तय करना है कि मैं किस पार्टी में हूं। मैं सार्वजनिक मंच पर यह बात नहीं कहूंगी कि मैं किस पार्टी में हूं। मैं जनता के कामों के लिए आई हूं, जनता मुझसे खुश है। 167 काम है ऐसे जिसको लेकर मैं आज सीएम से मिली हूं, जिन्होंने इसके लिए स्वीकृति दे दी है और मैं अपने कामों से खुश हूं। तो मामला जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहा है। कहा है कि मुझे विधायक के पद से मोह नहीं है। 177 करोड़ रुपए के उन विकास कार्यों के लिए शिलान्यास, भूमि पूजन के लिए सीएम को आमंत्रण दिया है। तो हम पहले कोर्ट का डिसीजन स्वीकार करेंगे। जो कोर्ट मेरे पक्ष में देगा, जैसा देगा, मैं वहां अपना पक्ष रखूंगी। सार्वजनिक कोई भी बात नहीं रख सकते क्योंकि कोर्ट में हमारा सारा मामला चल रहा है। तो 18 तारीख को हमारी पेशी है, हम वहां मौजूद रहेंगे। तो मैं जनता की विधायक हूं, जनता के बीच काम कर रही हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि 177 करोड़ के मेरे यहाँ कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके लिए मैं उनको इन्वाइट करने आई हूँ क्योंकि विधायक का पद अकेला नहीं था। अगर मोह होता तो मैं आज मंत्री होती। तो देखिए, जैसे ही जब लोग विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए उसके बाद निर्मला सप्रे ने पाला बदल लिया। 164 सीटें हैं जो जीतकर आई है बीजेपी मध्य प्रदेश में। और हेमंत खंडेलवाल से भी जब पूछा गया इसके बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 164 विधायकों के नाम हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम बता दूंगा, बाकी कौन किस पार्टी में है आप उनसे पूछ लीजिए। यहां देखिए, पेच जहां फंसता है वो समझने वाली बात है। विधानसभा की अपनी नियमावली है। दल बदल कानून के तहत होता यह है कि विधानसभा अध्यक्ष को इस पर फैसला लेना होता है कि विधायकी जो है वो जाएगी या रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ नहीं, इसके पीछे की वजह बताई गई कि पहले आपने जो अपील की थी वो गलत थी, याचिका गलत थी, उसके बाद फिर से उसको दायर किया गया। अब मामला इंदौर कोर्ट से जबलपुर कोर्ट पहुंच गया और विधानसभा के नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने यह केस फाइल किया हुआ है। अनुराग मालवीय इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहते हैं निर्मला सप्रे का ये जो सस्पेंस है, किस पार्टी में वो है, कब तक खत्म होगा? विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है, क्या उसका जवाब देने की तैयारी की जा रही है, क्या इसके पीछे की वजह वो बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर पुराने इतिहास को देखें हम इस तरह के मामलों के, तो इसमें कभी कुछ हुआ नहीं है। सबसे ताजा उदाहरण निर्मला सप्रे के पहले सचिन बिरला का है। वो भी कांग्रेस के विधायक थे, पूरे 5 साल भाजपा का साथ देते नजर आए, लेकिन उनके खिलाफ कुछ हुआ नहीं। दरअसल ऐसे मामले अदालतों में चलते हैं, विधायक अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं क्योंकि अदालतों की अपनी मजबूरी रहती है विधायिका के संदर्भ के मामलों में। लगभग स्थितियां ऐसी है। निर्मला सप्रे के पास में सिंबल कांग्रेस का है, लेकिन पार्टी निष्कासित कर नहीं सकती क्योंकि निष्कासित करेगी तो उनकी विधायकी बच जाएगी, और निष्कासित नहीं करके वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि निर्मला सप्रे धोखा दे रही है और बीजेपी के साथ है, तो उसके लिए उमंग सिंघार की पिटीशन लगी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष को इसमें निर्णय लेना था, लेकिन निर्णय में लगातार देरी हो रही है और ये देरी 5 साल तक होती रहेगी। ये हमने जैसा पिछले कई इतिहास में देखा है कि पिछले कई मामलों में ऐसा ही हुआ है और निर्मला सप्रे अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगी। इसलिए किसकी तरफ है ये कहना टेक्निकली बिल्कुल नहीं जायज होता, और यही कारण है कि हम देखेंगे कि भाजपा भी बड़ी सावधानी से निर्मला सप्रे के संदर्भ में बयान देती है। हालांकि निर्मला सप्रे, और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों की, तो कुछ अजीब टाइप की ये लड़ाई दिखती है क्योंकि टेक्निकली निर्मला सप्रे ना फंसे इसके लिए संगठन भी अपनी तरफ से समझदारी दिखा रहा है बीजेपी का, और उनको अपने से अलग बता रहा है। और निर्मला सप्रे भी उसी तरह का बयान दे रही है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जनता ने मुझे विधायक बनाया है। तो साफ तौर पे एक पूरी की पूरी आंख मिचौली का खेल चल रहा है। देखना ये होगा कि अब जो टाइम पीरियड, बीच में आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है कि विधायकी के कुछ नियम कानून बने हुए हैं, उसके मुताबिक 90 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को यह तय करना होता है कि वो विधायक किस पार्टी या किस दल से है, लेकिन वो नहीं कर पाए। ऐसे में नैतिकता के आधार पर निर्मला सप्रे को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दे रही है।
तो अब क्या कोर्ट कोई एक्शन विधानसभा अध्यक्ष या इस कानून के तहत किसी पर ले सकता है? देखिए, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि सचिन बिरला मामला बिल्कुल ऐसा था, उसके पहले नारायण त्रिपाठी का मामला बिल्कुल ऐसा ही था। उसके पहले अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह शेरा का मामला बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस तरह के संदर्भ आते हैं। 90 दिन के पीरियड में कभी फैसला नहीं हुआ, 5 साल तक के सभी लोग विधायक बने रहे। और अदालत की मैं हमेशा बोलता हूं कि विधायकी के मामले में या विधानसभा के मामले में जो लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस का फायदा खूब उठाते हैं इस तरह के विधायक, और यही पूरी की पूरी चल रही है। फिर भी हम 18 नवंबर तक इंतजार करते हैं कि जो कोर्ट ने नोटिस दिया है वह विधानसभा अध्यक्ष क्या जवाब देते हैं। लेकिन इस तरह के जवाब आते रहेंगे और ये मामला लिंगर ऑन चलता रहेगा, और मुझे लगता है कि एक बार फिर एक और विधायक इस तरीके की करतूत करके अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। नैतिकता की बात कहीं होती नहीं, नैतिकता की बात होती तो अभी तक के निर्मला सप्रे इस्तीफा दे चुकी होती। जी, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।